हिमाचल है तो स्वागत है आप हमारा खास कार्यक्रम जनता की आवाज में। आज चर्चा हो रही सबसे बड़ी लोकतंत्र का मंदिर यानी कि देखिए संसद की, जिसको लेकर सियासत लगातार बरकरार है। तमाम विपक्षी दल कल शामिल नहीं होने वाले हैं और जनता भी देखिए यहाँ मौजूद है। उस जनता से भी बात करेंगे कि आखिर लोकतंत्र के मंदिर के इतने बड़े पर्व यानी कि उद्घाटन समारोह में विपक्ष कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहा है। अगर विपक्ष की बात करें तो देखिए नए जो लोकतंत्र का मंदिर तैयार हुआ है यानी कि संसद तैयार हुई है, उसमें शामिल होने से मना कर दिया है। देखिए विपक्ष का काम है जो भी अच्छे देश में कार्य हो उसका बहिष्कार करना, और ये जनता का बहिष्कार कर रहे हैं, ना कि मोदी जी का और जो सरकार का जो कार्य कर रहे हैं, जो किसके लिए बने हैं। और एक समय की डिमांड थी आधुनिकीकरण के लिए, और जो जैसे परिश्रम का इन लोगों ने 50 साल से इनको जनता ने मौका दिया, इन्होंने नहीं बनाया, आज वे छाती पीट रहे हैं। तो ऐसी किस बात की आप करते थे ना, आपको 50 साल एक 76 राज दिया, आपने काम में अटकाए रखे। जो सड़कें 20 साल पहले बननी चाहिए थी अब बन रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर 20 साल पहले खड़ा हो आज खड़ा हो रहा है। तो जो 50 साल आप नहीं कर पाए, 9 साल में भारतीय जनता पार्टी की नीति सरकार में माननीय मोदी जी कार्य कर रहे हैं, तो आपको मोदी जी से विरोध है। मोदी से विरोध नहीं, आप जनता से विरोध कर रहे हैं। और जनता जनार्दन, जनता ने उनको मत दे के बनाया, आपको विपक्ष में भूमिका दी। आज कांग्रेस का तो श्रेय बनता है क्योंकि उनके सांसद नहीं है। जिस परिवार घराने से वे सांसद थे उनकी सदस्यता चली गई, तो कांग्रेस का तो वाजिब है, जिन्होंने 50 साल एक 76 राज किया हो, वाजिब बनता उनका बहिष्कार करना। और जो बहिष्कार जहाँ से सांसद बनते हैं उस जनता का अपमान कर रहे हैं लोग। जो जनता उनको चुनकर सांसद बनाकर अपने हित के लिए भेजती है कि हमारे डेवलपमेंट की बात करेंगे, डेवलपमेंट की कोई बात नहीं है, कोई विजन नहीं है उनके पास कि हम अपने डेवलपमेंट क्षेत्र का कैसे सौंदर्यीकरण करें, उनको कैसे नवनिर्माण करें। कोई भी उनके पास किसी प्रकार का तथ्य नहीं है और सिर्फ आचारता बनानी है। दिल्ली के मुखिया वो अलग से अपनी बिसात बिछा रहे हैं, तिया में ना पाची में वो बहिष्कार कर रहे हैं। आज नीति आयोग जिसमें नीतियां बननी है प्रदेश की, उनमें जाके खुश नहीं है। ये देखिए ना आप किसका, देश के प्रधानमंत्री का, जनता के, वहाँ की जो दिल्ली की जनता है, जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी उसमें कोई अपना हस्तक्षेप नहीं करने। जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री वे नहीं कर रहे, आप किसका कर रहे हैं? आप जनता ने बनाया, जनता की नीतियों के आपने अनुकूल कोई काम नहीं करना और सिर्फ बहिष्कार करना। तो जनता आने वाले चुनाव में आपको बड़ा ही अच्छा रिजल्ट देगी, आप इस चीज में बड़े उसमें रहिए। ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में जनता जो है वो एक नतीजे पे पहुंचा देगी उन तमाम विपक्षी दलों को जो कि कहीं ना कहीं बहिष्कृत करते हुए नजर आ रहे हैं नई संसद भवन का। देखो, जो अगर मान लो कांग्रेस से तो बना नहीं कुछ आज तक, क्या बनाया कांग्रेस ने? मेरे को कल कोई बोला नेहरू गांधी ने लाल किला बनाया था, मैं बोला नेहरू गांधी लाल किला बनाया था? फिर मुगल से पहले नेहरू आ गए थे कि हिंदुस्तान में? मैंने उससे पूछा, आपने बोला ये क्या नाम था, मीराबाई 2012 में बोला था, कोई कांग्रेस के नेता था, मीरा कोई नाम था उनका, उसने 3700 करोड़ के बजट रखा था, ये 900 करोड़ में तैयार हुआ है। तो जनता का फायदा हुआ ना भाई, 20-25 करोड़ का फायदा हुआ है जनता को। तो हम वो चीज़ देखेंगे। देखो कहावत में है, हमारे गांव में ना जंगल से में हाथी आते थे गांव में, तो कोई हाथ जोड़ते थे, कोई केला खिलाता, कोई पूरी खिलाता था, और 4-5 कुत्ता भी साथ साथ जाता था। तो कुत्ता लेकिन हाथी के पास नहीं, दूर से ही भू करता था। हाथी सोचा मैं कुत्ता से क्या मुंह लगे, हमको कोई हाथ भी ना जोड़े। तो कहावत में हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, मोदी करेगा उद्घाटन। आपने तो विपक्ष की तुलना सीधे सीधे जिस शब्द को मैं नहीं इस्तेमाल करना चाह रही उससे बिल्कुल विपक्ष है इसी लायक है, विपक्ष इसी लायक है। आप बताओ, जब सोनिया गांधी मणिपुर में विधानसभा का उद्घाटन कर सकता है, शीला पटेल पर नाम लिख सकता है, राहुल गांधी के नाम लिख सकता है, तो मोदी क्यों नहीं करेगा उद्घाटन? कौन सा उसमें संविधान में लिखा हुआ? बिल्कुल आपके पास वापस आऊंगी। तो देखिए यहाँ तमाम और भी लोग मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, लोकतंत्र के इतने बड़े पर्व का दिन है, या ये कह सकते हैं कि देखिए वो मंदिर जहाँ से सभी की आवाज बुलंद होती है, जनता की आवाज बुलंद होती है, उस देखिए संसद के उद्घाटन में विपक्ष ने शामिल होने से मना कर दिया। संविधान क्या कहता है? हाँ। क्या कहता है संविधान, बताइए। नहीं आप बताइए ना, मैं तो मुझे पता है संविधान क्या जो संविधान कहता है उसका मैं हूँ, उसके पूरा मैं भी हूँ। संविधान में जो लिखा है, जो जिसको होना चाहिए वो होना चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो राष्ट्रपति से उद्घाटन की मांग कर रहा है विपक्ष, वो जायज है? संविधान में लिखा है वो होना चाहिए। भैया संविधान की बात कर रहे हैं। जब मणिपुर में विधानसभा बनी थी और जो बनी थी, जो बात करी चेयरपर्सन, जो देखिए यहाँ ये कह रहे हैं कि देखिए
ये संविधान की बात कर रहे हैं, जो संविधान में होना चाहिए वो होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि गलत क्या है, जनता की आवाज जिस संसद से बुलंद होती है उसके उद्घाटन पे इतना ड्रामा क्यों। तो दोनों से जानेंगे। देखिए, इनका पक्ष हम भी सुन लेते हैं, उनका पक्ष आप सुनिए, जिससे जनता को जो सही विचार है वो निकल कर सामने आए। देखिए, आज की जो यूथ है उस पर बात होना चाहिए, है ना। संसद तो जो बनना था बन गया, लेकिन अभी उसी पे देखिए यूथ की बात हो रही है, लेकिन अगर हम संसद की बात कर रहे हैं, संसद के उद्घाटन पे इतना ड्रामा क्यों। जो संविधान में लिखा है वो होना चाहिए। अब ड्रामा, देखिए ड्रामा हो रहा है, क्या हो रहा है, वो तो विपक्ष है। खुल के नहीं बोल रहे हैं आप, खुल के नहीं बोल रहे। नहीं, मैं खुल क्या, मैं संविधान के साथ हूँ बस। और संविधान में जो लिखा है वो आपको पता है बस। हाँ, आप बताइए क्या होना चाहिए। क्या आप बताइए संविधान में क्या में जो लिखा है वो तो सबको पता है, जी। लेकिन जनता की आवाज जनता के मुंह से जानना चाहते हैं कि क्या क्या होना होना चाहिए। चाहिए। जो संविधान में लिखा है मैं उसके साथ हूँ। अगर उसमें लिखा है कि राष्ट्रपति का उद्घाटन करना चाहिए तो बिल्कुल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज क्यों कर दी याचिका। सब कुछ लिखे पर ही चलेगा तो जनता की आवाज कहाँ से आएगी। अच्छा, आप अपनी आवाज बताना चाहते हैं तो स्पष्ट जी। करिए, नहीं बताना चाहते तो संविधान पे छोड़ दीजिए। तो मैं छोड़िए। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो नहीं बताना चाह रहे। संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान को 50 साल से 71 हमेशा शर्मसार किया, तार गया संविधान का। जो जिनके प्रधानमंत्री और एविडेंस लेकर आते हैं और जो उसको फड़ा देता उनका मुखिया, अब उनके भाई मेरा मुखिया नहीं है। मेरा कोई मुखिया नहीं है भाई। बात करना और जो इसमें पार्लियामेंट के उसमें उद्घाटन पे भी ऐसे अजंता बनाता सबसे गलत है। ये जो गलत है, जनता इसको माफ नहीं करेगी। कंचन, इन्होंने बोला कि जनता माफ नहीं करेगी। यहाँ तमाम यूथ भी मौजूद है, उनसे भी जानिए कि आखिर ये यहाँ पर इनसे जानते हैं क्या लग रहा है। नई संसद का उद्घाटन होना है 28 तारीख की सुबह। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किनके हाथों से होना चाहिए। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और गनीमत यह है कि उनके ऊपर ना उन्होंने चार्ज नहीं लगाया। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जब अच्छा काम होता है ना देश में तो बहुत सारे हिजड़े नाचते हैं। अब किसी घर में जब अच्छा काम होता है ना तो बहुत लोग नाचने वाले आते हैं। तो यहाँ भी हैं और बहुत जगह भी हैं जो नाचने वाले हैं। और तीसरी बात बता दूँ, संविधान की बात। संविधान की जो बात है ना, जो भीमराव अम्बेडकर जी ने जो लिखी थी, क्या वो ये लोग मानते हैं? नहीं मानते। उन्होंने बोला समान शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा ये लेते हैं नहीं। उन्होंने 10 साल के लिए बोला था कि आरक्षण देंगे। ये लोग मानते हैं? नहीं मानते हैं। तो यार ये संविधान की बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि संविधान की बात नहीं हो रही है, महिलाएं भी यहाँ पर है। आप कैसे देख रही है? पार्लियामेंट के उद्घाटन पे बवाल हो रहा है, विपक्ष का हम नहीं जाएंगे, राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाएं। ये तो गलत है। जब उनका लाइब्रेरी अगर राजीव गांधी इनॉग्रेशन कर सकते हैं और इंदिरा गांधी कर सकती हैं अपने उस टाइम में, तो ये लोग क्यों नहीं कर सकते। ये तो गलत है ना कि राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति क्यों करेगा? प्रधानमंत्री भी तो कर सकता है, वो भी तो हेड ऑफ द स्टेट है। कंचन, देखिए इन्होंने कहा कि लाइब्रेरी का उद्घाटन जब दूसरी पार्टी के लोगों ने किया है, जो दूसरी पार्टी के कांग्रेस के मुखिया रहे थे, अब उनसे भाई साहब से जानिए जरा, जो उनको संविधान की में बात कर रहे थे। मैम आप भी बनी रही है हमारे साथ में। आइए इधर आइए, क्या कहेंगे आप जो बात इन्होंने कही है अभी। मैंने सुना ही नहीं। रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए। नहीं, जब अपने टाइम में वो लोग कर सकते हैं हर काम, तो इस वक्त क्यों गलत है वो? नहीं, मैं कह रहा हूँ गलत है। हाँ, तो इस वक्त अगर विपक्ष वो काम कर रहा है कि सब अपोज कर रहे हैं तो वो गलत है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं गलत है। मैं ये कह रहा हूँ जो संविधान में लिखा हो ना वो होना चाहिए। नहीं, तो संविधान इतने टाइम पहले से बना हुआ है, तो आज तक क्या संविधान के अकॉर्डिंग कुछ हुआ है? नहीं हुआ ना। अब मान लीजिए वो अपने हिसाब से ठीक है, उसको ठीक है, चेंज करते ठीक है, ठीक है, अब आपकी बात रही है। मतलब आपके हिसाब से संविधान एक निश्चित नहीं है, उसको अपने अनुसार से बदला जाता है। मैडम एक बात बताओ, जो मणिपुर में इंदिरा गांधी कोई पद पे नहीं थी, क्या बोलते सोनिया गांधी कोई पद में नहीं थी, जो भी न कुछ भी थी, उन्होंने उद्घाटन किया। चेयरपर्सन ने उद्घाटन किया। का जो विधानसभा था उसको उद्घाटन किया। किस बेस पे किया? वहाँ पे राष्ट्रपति नहीं थे, वो किसी पोस्ट वहाँ पे पे नहीं। राज्यपाल नहीं थे। राज्यपाल से करना चाहिए अपने था। लिए उनके MP में रूल्स क्यों नहीं कुछ हुआ? और होते हैं, दूसरे के लिए मैडम कुछ और। यही उन बात है ना, लोगों को दोहराने की। जो कर रहे हैं हर मोदी जी सही बात कर रहे हैं, में केवल मोदी जी जवाब का दीजिए विरोध आप दोनों लोगों का। ये कह रहे हैं कि उनके लिए रूल कुछ नहीं है और जब बीजेपी की बात आती है तो सारे रूल सामने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर कोई गलती किया भी है, गलती किया है, मान लो कोई भी गलती किया, ठीक है, आज तक गलती होती
लिए आई हैं। तो कम से कम ये तो सही करना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से, एक सेकंड आंचल, अब ये बोलना शुरू करें, आपके हिसाब से सही क्या होना चाहिए? वही सही सुनना चाहती हूँ मैं आपसे। संविधान के साथ हूँ। अभी आपने बोला ये सही होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब मणिपुर की बात की तो आपने कहा ये देखिए, ये सही नहीं, सही होना चाहिए। दोगली पॉलिटिक्स का व्यू है। जो बात करते हैं, जो उसकी मोदी जी ने, जनता ने चुना है। लोकतंत्र में भगवान है तो जनता है। आप जनता का अपमान कर रहे हैं, और जनता ने संसद सदस्य जितने भी सांसद बनाए हैं तो जनता पे आगे अपमान कर रहे हैं। बात जिन्होंने जनता पे मत आगे, देकर इसलिए आपका बोलना जरूरी है। बनाया, आप जो जो वहाँ है, से देखिए, संविधान कहाँ से बनता है? संसद से बनता है। जो लॉ बनता है संसद से बनता है, और संसद का ही बहिष्कार कर रहे हैं। तो आज वे बहिष्कार कर रहे हैं, तो कभी उन्होंने पार्लियामेंट में आना नहीं बोल चाहिए। सकते और हैं। मैं जनता से भी अपील करूंगा, नहीं। जितने भी विपक्ष के चलिए, बोलना नहीं चाहते हैं आप, वो लोग बहिष्कार बोलेंगे? कर रहे हैं। शब्द खत्म हो गए आपके पास, शायद ऐसा लग रहा है कि शब्द आपके पास बकरी खत्म को हो गए अचार हैं खिलाओगे बोलने तो के बकरी के लिए। पेट शब्द खराब खत्म हो हो गई गए। होगी। बकरी के घास की जगह अचार खिला रहे हो। उनको संविधान ही पता है, उसको संविधान के आगे पता ही नहीं कुछ। अब उससे क्या बात करना चाह रहे शब्द हो? खत्म हम ये देश को कांग्रेस पार्टी अपना सत्ता के बपोती समझा दे। हमारी सत्ता रहेगा, हम ही रहेंगे देश के कह रहे किसी के ऊपर सत्ता की आरोप- बपोती समझता है कांग्रेस पार्टी, लेकिन ये कह रहे जनता किसी के लोग ऊपर आरोप- पूरे टांग फेंक दिए। वो ना नजदीक आ जाइए तो थोड़ा सा कहा जा रहा है कि डिबेट किसके होगी वो ऊपर अच्छी होगी और बेहतर होगी। पहले तो ढंग से सुन लीजिए क्या कह रहा है कोई, क्या किस बेस से कर रहा है, कह रहा है ना। तो आप लोग दो शब्द लेकर ये कह रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक पूरा मौका दिया जा रहा है, आप अपनी बात तो रखिए, उनकी बात भी सुनेंगे आप। बकरी को घास ही पसंद आता है, बकरी को अचार खिलाओगे तो पेट ही खराब होगा ना। अब बात ये है, खाली उस संविधान के बाद, संविधान का आगे इनको पता ही नहीं। पूछो संविधान का आगे क्या पता है इनको? वो आपसे पूछ रहे हैं, वो आपसे पूछे संविधान 25 बार संविधान को अनुच्छेद करके बदला गया। पता है आपको? नॉलेज है इस चीज का? तो फिर संविधान कहाँ चिल्ला रहे हो? संविधान बचा कहाँ पे? कहाँ पे बचा है? तो इसका मतलब संविधान कुछ नहीं होता। संविधान कहाँ है? इमरजेंसी लगा दे, इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा दी, संविधान इनका मतलब संविधान कुछ नहीं होता है। लो, तो इमरजेंसी कैसे लगा? आप संविधान को एक्सप्लेन कर नहीं रहे हैं। आप एक तरीके से अपनी बात को रख नहीं रहे। सामने वाला कुछ भी बोले तो आप कहते हैं कि कह रहे संविधान नहीं है। वो कह रहे एक चीज पे हैं ना, वो कह रहे हैं कि संविधान कुछ नहीं है इनका। अरे मैं ये नहीं करूँ संविधान कुछ ना, संविधान था तो फिर इमरजेंसी नहीं लगना चाहिए ना, आपातकाल नहीं लगना चाहिए ना। फिर आपातकाल क्यों लगा? अगर संविधान था तो। मेरी बात सुनो। हाँ सुनाओ। 100 साल पहले क्या हुआ? अरे फिर 100 साल हुआ ही नहीं भाई, 100 साल कहाँ हो गया? जो भी आज जो हो रहा है पार्लियामेंट, उसमें संविधान लेकर आ रहे हैं। और जो 2014 में मनमोहन सिंह थे, प्रधानमंत्री थे देश के, वो बेचारे खड़े रह जाते थे। नहीं, वो खड़े रह जाते थे। और सोनिया गांधी जो विदेशी डेलीगेट आता था उनसे हाथ मिलाती थी। जब संविधान का कहना, प्रधानमंत्री की गरिमा कहाँ चली गई थी बता दी थी ना। पीवी नरसिंह राव जी थे, उनका मान सम्मान नहीं करते। देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, उनका सम्मान नहीं। देखिए आंचल एक बात और, जवाब आपके आंचल पास एक बात नहीं और है। यहाँ पे कही जा रही है। मैंने तो बख्शो, मैं नेशनल पॉलिटिक्स से बहुत दूर हूँ ना, मैं फॉलो करता हूँ। बस हमें इतना आपने सांसद बना के तो अपना भेजा होगा। आवाज आराम से मैडम, कानून में चूकती है। सांसद तो बना के अपने भेजे होंगे आपने। मैंने तो कभी वोट भी नहीं दिया। वोट नहीं दिया तो फिर चलिए, वोट नहीं दिया कोई बात नहीं, तब भी जनता को बोलने का अधिकार है। देश की भोली जनता सिर्फ इतना चाहती है कि उनका भला हो। जो काम अंग्रेजों ने करा हमारे साथ डिवाइड एंड रूल, आज वो राजनेता कर रहे हैं, ठीक है। और ये पार्टियां कर रही हैं। जब तूने वोट नहीं दिया तो यू आर नॉट सिटीजनशिप ऑफ आवर कंट्री। अच्छा, आंचल बिल्कुल सही बात इन्होंने बोली है। जी बिल्कुल सही बात इन्होंने नहीं, एक मिनट प्लीज होल्ड दिस। हम सुनने के तो काबिल हैं। नहीं काबिल हो आप। अच्छा, सुनने के भी काबिल नहीं है, सुनने के भी काबिल नहीं है। अरे क्या काबिल हो? जब आप हमारे वोट, हमारे देश के अंदर सिटीजनशिप का मतलब है वोटर। आप जब है ही नहीं तो बेकार है। आप सहमत हो गए आपकी बात से? आपको भाई आपने बिल्कुल सही बात की। भारत आपके पास एक ही राइट है जो आप जैसे युवा नहीं देते, और युवाओं को आगे आगे वोट देना सही के लिए। आप किसी पार्टी को दीजिए, पर या आपको वोट तुर्की देना है, आपका ऐसे अधिकार कंट्री आप में देना जाना चाहिए आपको। और इससे आपके पढ़ाई का मतलब आप जैसी 0 पॉइंट कंट्री में है। जाना चाहिए, ये बात कही जा रही है। कहने तो मैडम, कहने का क्या है, दुनिया तो भगवान को भी गलत बता अरे दी है। गलत नहीं, आपको हमें तो गलत फर्क है। पड़ता नहीं, बोलता रहे। देश में यही वीडियो बनाए जब ऐसे युवा ऐसी ये सोच आपका रखते ये है हैं ना। और बात करें बेरोजगारी की, उन्होंने दुनिया बात देखी करें है, वो employment जागरूक की, कर रहे हैं। बात करें विकास की, ये क्या ऐसे तरीका है? युवा ऐसी सोच रखते तो ऐसे में वो एक अच्छा देखिए, मतदान ना करने के लिए ये भी बातें कही जा रही कि फिर बेरोजगारी और महंगाई की बातें युवा क्यों करते हैं। सही बात ये है, भी जब चीजें आप होनी अपने चाहिए। मत का इस्तेमाल करके अपने नेता को चुन के नहीं भेजोगे तो फिर आप अपनी मांगों को पूरा कैसे कराओगे? बताओ इस बात। बस मैडम, मैंने तो माफ करो, मैं आगे बोल नहीं, क्यों मेरे को पता ही नहीं है, दिमाग छोटा है। आप बेरोजगारी की बात क्यों कर रहे हैं जब आप, चलिए देखिए, ये वो युवा है जो कि शायद मतदान करना चाहिए इसके प्रति भी बिल्कुल जागरूक नहीं। इनका कहना है हम तो
भोली वाली जनता ने, भोली वाली जनता को भी उतना अधिकार है, नेताओं से ज्यादा अधिकार है कि वो सत्ता पलट तक कर सकते हैं तमाम जनता। देखिए हमारे साथ मौजूद है जो कि जनता की आवाज में। आप भी बच्चे हैं, भोली वाली जनता नहीं है। फ्री का जिसको खाना मिल गया, खून लग गया, वो कभी भी मतलब वो छोटे दिमाग का नहीं है। फ्री का मिल रहा है, 500 का सिलेंडर मिल रहा है, फ्री की बिजली मिल रही है, फ्री का पानी मिल रहा है, फ्री का राशन मिल रहा है। वहाँ पर भोली वाली जनता कहाँ गई? बस किराया फ्री का है। बोल दिए जब वो काम क्या करेगा, क्या मेहनत करेगा? वो फ्री का चाहिए उसको। नई संसद भवन के उद्घाटन पे बवाल हो रहा है। कि ऐसा है, ये पॉलिटिक्स है। यहाँ पर आप जो इसका अपोज कर रहे हैं, जो भी अपोज कर रहे हैं, उसमें से 50% लोगों ने द्रौपदी मुर्मू का जब उनका नॉमिनेशन हुआ था अपोज किया था। द्रौपदी मुर्मू का जब नॉमिनेशन हुआ था, इन्हीं में से 50% लोगों ने अपोज किया था। स्टैंप भी कहा गया था, याद है ना? और आज वही लोग कह रहे हैं जी पार्लियामेंट के लिए इसका जो नया बिल्डिंग बना है, इसका उद्घाटन के लिए द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुला रहे? तो ये जितने भी लोग हैं यहाँ पर अपोजिशन में, ये सारे बिल्कुल ही बदतमीज और बिल्कुल ही नेग्लेक्ट लोग हैं। इनको गवर्नमेंट की, हमारे देश की जनता माफ नहीं करेगी। ये कह रहे देश की जनता माफ नहीं करेगी। आपके पीछे देश के बहुत सारे लोग हैं, युवा भी खास करके हैं। क्या कहेंगे आप? कहा जा रहा देश की जनता माफ नहीं करेगी और संसद भवन जो नया बना उसको उद्घाटन को लेकर लगातार विवाद बढ़ा। युवा हैं, आज के युवा कल के भविष्य हैं देश के, क्या कहेंगे इस पर? आपकी क्या टिप्पणी? नहीं, तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे देश में नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ है। इसको खुशी से स्वागत करना चाहिए सब लोगों को, ना कि इसका विरोध जताना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ देश का केंद्र है और जो संसद है वहाँ पे लोग जो है जन भावना से जुड़ के चुन के आते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। सीट भी पहले 250 थी, 280 हो गई सीट। लोकसभा की सीट भी बढ़ गई, तो जरूरत भी था, तो जरूरत के हिसाब से काम हो रहा है। तो इसमें मेरे को नहीं लगता कि, लेकिन विवाद ये है, देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं, देश के प्रधानमंत्री से उद्घाटन क्यों? नहीं देखिए, ये तो मतलब राष्ट्रपति के का मीटिंग भी हो सकता है कहीं पे, कि वो कहीं और बिजी हो। उनके जगह पे जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, अरे प्रधानमंत्री जी जो है उनके जगह पे वो कर रहे हैं। तो इसमें वो भी हमारे देश के प्रतिनिधि हैं और राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि उद्घाटन हो रहा है, सेक्शन नहीं चल रहा है, सेशन नहीं चल रहा है वहाँ। मैडम वहाँ पे उद्घाटन हो रहा है, सेक्शन नहीं चल रहा है कि राष्ट्रपति की जरूरत होगी वहाँ पे, है ना? और सेक्शन के लिए उद्घाटन आप इस बात से भटक रहे हैं। जब सेक्शन चलता है तो अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। चलिए धन्यवाद सबका। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ जनता की आवाज में। फिलहाल इतना ही। जनता ने कहा है कि जो भी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, उद्घाटन उन्हीं को करना चाहिए जिन्होंने संसद का निर्माण किया है, तो ऐसे में इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।